दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 5 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है प्रोविजन, दूसरा है इंजेक्शन, तीसरा है ऑस्पिशियस, चौथा है डायग्नोसिस और पांचवा है एम्फेसिस। दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो दोस्तों आपने उसे हिंदी में लिख लिया। दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों आज का पहला शब्द है प्रोविजन। दोस्तों जिन शब्दों के अंत में जन आता है उसके लिए इंग्लिश में SION लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोविजन में जन के लिए हम SION लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द प्रोवी के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प देंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, R से र होता है, O के लिए O लिखेंगे, V से व होता है, छोटी ई के लिए आई लिखते हैं। इस प्रकार से आप प्रोविजन का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द इंजेक्शन पर। और दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि इंजेक्शन में लास्ट में शन आया है। तो दोस्तों इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में शन आता है उसके लिए इंग्लिश में TION लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में छोटी ई के लिए आई होता है, अनुस्वार यानी कि न के लिए एन लिखेंगे, जे से ज होता है, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, सी से का होता है। इस प्रकार से आप इंजेक्शन का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द ऑस्पिशियस पर। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि अंत में शश आया है। तो दोस्तों इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में शश आता है उसके लिए इंग्लिश में CIOUS लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में औ के लिए AU लिखते हैं, S से सा होता है, P से प होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप ऑस्पिशियस का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द डायग्नोसिस पर। दोस्तों आप यहाँ भी देख रहे हैं कि डायग्नोसिस में अंत में सिस आया है, तो इंग्लिश में सिस के लिए SIS लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले डायग्नोसिस में सिस के लिए SIS लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में D से ड होता है और आई के लिए यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार आई लिखेंगे और आ के लिए रोमन स्क्रिप्ट में ए होता है, जी से ग होता है, एन से ना होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे। इस प्रकार से आप डायग्नोसिस का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं आज के 5वें शब्द एम्फेसिस पर। दोस्तों आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इसके अंत में सीस आया है, तो सबसे पहले सीस के लिए SIS लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में ए के लिए ई होता है, एम से म होता है और फ के लिए PHA लिखते हैं। इस प्रकार से आप एम्फेसिस का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हो या बड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।